यूक्रेन पर किए जाने वाले हमले के बाद रूस के पड़ोसी ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए परेशान हो गए हैं। इसी वजह से अब ऐसे दो ममालिक जिन्होंने पिछले 213 सालों से न्यूट्रल पॉलिसी अपना रखी थी, अब उन्होंने ये पॉलिसी तर्क करने का फैसला किया है। यानी इससे पहले वो नेटो का हिस्सा थे और ना ही रूसी ब्लॉक वार्सा पैक्ट के। इन दो ममालिक में से एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी न्यूट्रल पॉलिसी तर्क करने से रूस को बैनुल-अक़वामी सियासी बसात पर चेकमेट हो सकती है। वो मुल्क कौन सा है और रूस को किस हद तक खतरात लाहक हो जाएंगे, ये हम आपको अभी बताते हैं। मैं हूं शहरयार वड़ाइच और आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। रूस के बॉर्डर के साथ हमसाया ममालिक में से यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी मॉस्को के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रूस के साथ दूसरी जानिब एक और मुल्क ऐसा है जिसकी सरहद रूस के साथ 800 मील यानी 1300 किलोमीटर लंबी है। इसी मुल्क पर रूस ने 108 साल तक कब्जा किए रखा ताकि रूस इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक के रखे। रूस से मुल्हिका इस मुल्क की सरहद की दोनों जानिब घने जंगलात और जमी हुई बर्फ की वजह से इस सरहद की निगरानी रूस जैसे ताकतवर मुल्क के लिए भी मुमकिन नहीं है। ये 1300 किलोमीटर का इलाका नो मैन्स लैंड कहलाता है, जहां कोई भी इंसान नहीं रहता। लेकिन क्या अब नेटो और अमेरिका इस मुल्क को साथ मिलाकर एक नई बसात तैयार कर रहे हैं जो मुस्तकबिल में रूस को चेकमेट दे देगी। 1300 किलोमीटर की सरहद रूस के साथ शेयर करने वाला फिनलैंड है। जी हाँ, फिनलैंड, जिसकी सरहद रूस के बहुत ही अहम और दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। सेंट पीटर्सबर्ग की आबादी 50 लाख के लगभग है, जबकि ये शहर रूस की मईशत में 5% कंट्रीब्यूट करता है, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आबाई शहर भी है। इसका मतलब है कि फिनलैंड हमेशा से ही अपनी जियोग्राफी की वजह से रूस के लिए एक सीरियस थ्रेट रहा है। इसीलिए रूस ने हमेशा से या तो फिनलैंड को अपने ज़ेरे असर रखने की कोशिश की या उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहने पे जोर दिया, क्योंकि अगर फिनलैंड किसी भी बड़ी कुव्वत यानी अमेरिका या नेटो के ज़रिए असर आया तो रूस को चेकमेट देना मुमकिन हो सकता है। लेकिन अकेले फिनलैंड रूस के लिए कभी भी खतरा नहीं रहा। इसकी एक वजह फिनलैंड की कम आबादी होना भी है। इस वक्त फिनलैंड की आबादी 55 लाख है, जो रूस के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग के तकरीबन बराबर बनती है, जबकि रूस की आबादी फिनलैंड से 27 गुना ज़्यादा है। मगर फिनलैंड से रूस को जो खतरा रहा है वो है कि फिनलैंड अगर न्यूट्रल नहीं रहता तो वो अपने करीबी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की मदद से इस सरहद को रूस के लिए एक इंतहाई सीरियस थ्रेट बना सकता है। नेपोलियन के बाद से अब तक रूस फिनलैंड को अपने ज़ेरे असर या न्यूट्रल रखने में कामयाब तो रहा है, लेकिन अब रूस के लिए यह 1300 किलोमीटर की सरहद एक ऐसी बसात की शक्ल इख्तियार करने जा रही है जिस पर रूस शायद अपनी चालें कामयाबी से ना चल पाए। ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले एक नज़र डालते हैं रूस और फिनलैंड की मुख्तसर तारीख पर। फिनलैंड पर रूस की डोमिनेंस रखने की पॉलिसी 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। 1808 में जब रूस ने नेपोलियन से इत्तेहाद किया, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बरतानिया और उसकी रॉयल नेवी थी। फिनलैंड उस वक्त स्वीडन के ज़ेरे हुक्मरानी था और स्वीडन का इल्हाक बरतानिया के साथ था। उस वक्त रूस का दारुल हुकूमत सेंट पीटर्सबर्ग हुआ करता था, जो फिनलैंड और स्वीडन के बरतानिया के साथ इल्हाक से शदीद खतरात में घिरा हुआ था। उसी खतरे की वजह से रूस ने स्वीडन और फिनलैंड पर 1808 में हमला कर दिया और एक साल के अंदर रूस ने पूरे फिनलैंड पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा पहली जंग अजीम तक जारी रहा। 1808 की उस बुरी शिकस्त के बाद स्वीडन कभी किसी जंग का हिस्सा न बना, बल्कि स्वीडन और फिनलैंड अगले 213 साल तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूट्रल हो गए थे। फिनलैंड ने रूस के साथ मुआहिदा किया कि वो अपनी ज़मीन को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, बल्कि अगर उस पर किसी ने हमला किया तो रूस उसकी मदद करेगा। लेकिन फिनलैंड ने रूस के किसी भी हमले के खिलाफ अपनी आर्मी और सिविलियन आबादी को बहुत हद तक तैयार कर रखा है। फिनलैंड में 2/3 मर्दों पर फौजी तरबियत हासिल करना लाजिम है, जो फौज के रिजर्व का हिस्सा बनते हैं। और रूस के साथ जंग की सूरत में फिनलैंड के पास फौज के अलावा 10 लाख रिजर्व फौजी हर वक्त मौजूद हैं। ये रिजर्व फौज
जर्मनी, फ्रांस और इटली के तीनों रिजर्व फौज मिलाएं तब भी ज्यादा बनते हैं। अब हुआ यूं है कि रूस पहली बार अपने ऐसे सफारती और सिक्योरिटी सूरत हाल से नबर्द आजमा हुआ है जब फिनलैंड और स्वीडन ने 213 साल पुरानी न्यूट्रल पॉलिसी खत्म करके नेटो का मेंबर बनने के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया हुआ है, जिससे रूस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सीरियस सूरत हाल से दो चार हो गया है। बल्कि यूं कहिए कि रूस के लिए ये सूरत हाल तबाहकुन और उसके नताइज दूर रस होंगे। वो इस तरह कि बहुत ही अहम और तारीखी ज्योग्राफी होने की वजह से फिनलैंड का नेटो का हिस्सा बनने से रूस के चंद इंतहाई हसास और अहम मकामात डायरेक्टली निशाने पे आ जाएंगे, जो यकीनन रूस की फौजी नकलो हमल और उसके तमाम फौजी एसेट्स को मफलूज करने की सलाहियत रखेंगे। सबसे पहले बाल्टिक सी में नेवी डोमिनेंस के पेश नज़र स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से बाल्टिक सी नेटो डोमिनेटेड लेक में तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद रूस इस इलाके में सिर्फ गल्फ ऑफ फिनलैंड और कैलिनिनग्राड की नेवल बेस तक महदूद होकर रह जाएगा, जो हर तरफ से नेटो अलाइज से घिरी हुई होंगी। बल्कि बाल्टिक सी के सेंटर में फिनलैंड का जजीरा गॉटलैंड हर तरह से रूस की नेवी और सबमरीन्स की मूवमेंट को हर वक्त ट्रेस कर सकेगा, जो रूस की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी थ्रेट बन जाएगा। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने से पहले रूस के हमसाए और नेटो के मेंबर मुल्क एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कमज़ोर थे। इसी वजह से उन्हें लीस्ट डिफेंसिबल टेरिटरी कहा जाता है, क्योंकि ज़मीनी रास्ते से उनको फौजी इमदाद देने के लिए जो रास्ता था उसे सुवल्की गैप कहते हैं, और ये गैप रूसी बेस कैलिनिनग्राड और बेलारूस के दरमियान सिर्फ 70 किलोमीटर का है, जो रूस के इंतहाई मिलिटराइज्ड एक्सक्लेव कैलिनिनग्राड के साथ और ज़ेरे निगरानी है। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, क्योंकि अब किसी जंगी सूरत हाल में इन तीनों ममालिक तक पहुंचना स्वीडन और फिनलैंड के जरिए आसान हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा रूस के लिए तशवीशनाक पहलू ये है कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से रूस का कोला पेनिनसुला उनके डायरेक्ट रेंज में आ जाएगा। कोला पेनिनसुला दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड और रूस के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एसेट्स वाला इलाका है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कई लॉन्चिंग पैड भी यहाँ पे हैं, जहाँ से रूस अमेरिका तक कहीं भी हिट कर सकता है। एयरफोर्स के कई अड्डे यहाँ पर हैं, जिसमें Tu-160 का बेस भी शामिल है। ये जंगी जहाज आवाज से दोगुना तेज और न्यूक्लियर मिसाइल कैरी कर सकता है। रूस की सबसे अहम फौजी बंदरगाह भी यही है, और सिर्फ यही एक बंदरगाह है जो पूरे साल में कभी भी फ्रीज नहीं होती, और रशियन नेवी का हेडक्वार्टर भी यही है। इसके अलावा कई और भी ऑपरेटिंग बेसिस इसी कोला पेनिनसुला में है। अगर इस पेनिनसुला को रूस की नेवी और न्यूक्लियर डिटेरेंस का क्राउन ज्यूल कहा जाए तो गलत ना होगा। यही नहीं, बल्कि कोला पेनिनसुला से बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नॉर्दर्न फ्लीट को और मुल्क के तकरीबन तमाम एरियाज को सिर्फ एक ट्विन हाईवे और रेल कॉरिडोर से सप्लाई किए जाते हैं, जिसे R21 कहते हैं, और ये बिल्कुल फिनलैंड के बॉर्डर के साथ है, जो नेटो रशियन जंग में बहुत तेज़ी से नेटो और उसके इत्तेहादियों की जद में आ सकता है, जो हर तरह से रूस के लिए तबाहकुन होगा। दूसरी तरफ नेटो के इस इलाके में जियोग्राफिकल पोजीशन कई हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ से आसानी से मिसाइल लॉन्चिंग डिटेक्ट हो सकेगी। रूस की फौजी नकलो हमल को ट्रेस करना अमेरिका और नेटो के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन शायद अभी फौरी तौर पर फिनलैंड नेटो और अमेरिका को फौजी मकासद के लिए इस हद तक मदद फराहम ना करे, बल्कि नॉर्वे की तरह बिना फौजी अड्डे दिए ही नेटो अलायंस का हिस्सा बन जाए। लेकिन फिर भी फिनलैंड और स्वीडन की न्यूट्रल पॉलिसी खत्म होने से रूस के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बसात बहुत हद तक पेचीदा और अनफेवरेबल होने वाली है।